एक नई कथा सुनना। संध्या का समय होने जा रहा है। सुदामा जी आज नगर में उज्जैन में घूमने के लिए जा रहे हैं। इधर देखिए घटना क्या हुई। उसी उज्जैन नगरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहा करता था उन दिनों, लेकिन थोड़े समय के बाद वो गरीब ब्राह्मण उसकी मृत्यु हो गई। अब केवल उसकी ब्राह्मणी जो वृद्ध है वो बची है और उस ब्राह्मणी के 4 बालक, लेकिन इतनी निर्धन है, पति भी मर चुका है, इतना घर में नहीं है जो नमक और रोटी भी स्वयं अपने बच्चों को जिम्मा देती। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हो गए हैं। उस गरीब ब्राह्मणी के बच्चों को भोजन नसीब नहीं हुआ। बच्चे भूखों से तड़फने लगे। माँ, मैया, कहीं से जाकर के मेरे लिए थोड़ा भोजन ले आ। अगर आज मुझे भोजन ना मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि आज 4 दिन हो चुके हैं। माँ तो बहनों, भाइयों, बंधुओं, वो ब्राह्मणी नगर में जाती है। सुबह से शाम तक जो है सब कुछ मांगा है, लेकिन सूर्य अस्त हो चुके हैं, उसे कुछ नहीं मिला। एक बहुत ही दयालु माँ होगी, उसने 4 मुट्ठी चने उस बुढ़िया के झोली में डाल दिए। वो बुढ़िया एक फटे पुराने वस्त्र में 4 मुट्ठी चने लेकर के चली है, या यूं कहें कि उस बुढ़िया के लिए वो 4 मुट्ठी चने नहीं थे, मानो उनका 4 बच्चों का जीवन लेकर जा रही थी। सोचती जा रही थी, आज 4 दिन हो गए, मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें कुछ नसीब नहीं हुआ। मैं ये 4 मुट्ठी चने ले जाएंगे, पात्र में डालेंगी, उबाल देंगी, नमक नहीं है तो क्या, ठीक है, चने थोड़े थोड़े दे दूंगी, 1-1 मुट्ठी, 1-1 कमंडल जल पी लेंगे, कम से कम आज से मेरे बच्चों के प्राण बच जाएंगे, कल जो होगा तो देखेंगे। ये आशा लिए वो जा रही है, इधर चली जा रही है। तब तक क्या हुआ कि एक डाकू इधर उधर घूम रहा है। डाकू की नजर उस बुढ़िया पर पड़ी। गंदे मेले कुचले वस्त्र को पोटली देखी तो डाकू के मन में ये भाव हुआ कि हमें लगता है ये कोई धन दौलत बांधे ले जा रहा है। पीछे से आकर के डाकू ने वो पोटली छीन ली। अंदाजा लगाना मातो बहनों, भाइयों, बंधुओं, जिस बूढ़ी मैया के 4 बच्चे 4 दिन से भूखे हैं और आज उसे 4 मुट्ठी चने मिले थे, बड़ी आशा लेकर जा रही थी कि मैं ये उबाल कर 1-1 मुट्ठी बच्चों को खिला देंगी, प्राण बचेंगे। जब वो दुखिया के चना भी एक डाकू के द्वारा छीन लिए गए तो रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी और देखती रही उस डाकू को भागते हुए। रोकर के अपनी दुखी आत्मा से बोली, दुष्ट पापी, आज इस दुखिया के बच्चे तो भूखे मर ही जाएंगे, हमसे जुदा हो, और मैं 4 पुत्रों के वियोग में मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन हम तुझे एक श्राप देती हूं। तो ये मेरे चने लेकर जा रहा है ना, जा इस बुढ़िया की अंतरात्मा से एक श्राप है कि ये चने जो भी चबाएगा उसे एक दाने के लिए दर-दर भटकना पड़ेगा, उसे दरिद्री होना पड़ेगा। ये उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने उन चनों को श्राप दिया है और ये दृश्य वहां पर खड़े हुए देख रहे हैं कौन? सुदामा जी, जो घूमने आए थे कि बुढ़िया के चने डाकू ने छीने। बुढ़िया ने क्या श्राप दिया? सुदामा जी बड़े दुखी मन से शांतिपन के मंदिर के तरफ चल पड़े। इधर वो डाकू वहां से निकला जहां संदीपन गुरु संध्या बंदन करके मंदिर से निकले थे। बाहर जैसे ही संदीपन पर नजर पड़ी उस डाकू की, तो एक संत पर नजर पड़ने से उसके कुछ पाप धुले, उसका भाव बदला। चरणों पर संदीपन के गिर पड़ा वो डाकू। कहा, संत भगवान, मैंने पूरे जीवन दुराचार की, अत्याचार की, चोरी की, डाके डाले। मेरी इच्छा है कि आज हमें अपना शिष्य बना लो, आप मेरे गुरु बन जाओ, मेरा कल्याण हो जाए। शांतिपन संध्या बंदन करके निकले थे। सोचा चलो ये दुराचार्य है लेकिन मेरे सानिध्य में आया है, संत का काम है कि आए हुए को त्यागना नहीं चाहिए। बोले, बेटा स्नान करके आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। संयोग ये हुआ कि सुदामा जी भी उसी समय आ गए। सुदामा की नजर पड़ी ये वही डाकू
जो उस गरीब ब्राह्मणी के चने दुखिया के छीन करके आया था और वो बुढ़िया अपने पुत्रों के वियोग में श्राप देकर के चनों को, और उस बुढ़िया ने प्राण छोड़ दिए हैं और उस बुढ़िया के चारों बच्चे भी आज मर जाएंगे। ये वही डाकू और वही चने की पोल्टी रखे है। नहा करके आया, शांतिपन ने उसे गुरुदीक्षा दी, शिष्य बनाया। उस डाकू ने हाथ जोड़े कहा, गुरुदेव आपने हमें दीक्षा दी, लेकिन मैं इतना अभागा कुछ है नहीं। आज परिश्रम से, चोरी से, जबरदस्ती ये हमें चने की पोल्टी छीन करके लाए हैं। मैंने सोचा इसमें माया, लेकिन खोल कर देखी तो 4 मुट्ठी चने, ये हम आपको गुरुदक्षिणा में दे रहे हैं। जो ये चने दिए, सुदामा की नजर पड़ी। सुदामा जी बोले, हो ये क्या? ये चने तो श्रापित हैं। उस बुढ़िया ने श्राप दिया था कि ये चने जो भी सेवन करेगा, चबाएगा, वो एक एक दाने के लिए उसे दर दर भटकना पड़ेगा, है ना, वो गरीब हो जाएगा। और यही चने इस डाकू ने मेरे गुरुजी को दे दिए। सुदामा ने देख तो लिया, लेकिन कुछ बोले नहीं। अब देखना कथा किस मोड़ पर आती है। रात्रि व्यतीत हुई, लेकिन सुदामा बहुत चिंता में। सुबह हुआ, शांतिपन ने कहा, बेटा सुदामा, आज 4 दिन हो गए, घर में ईंधन कंडे लकड़ियां नहीं है, तुम्हारी गुरुमा परेशान है, बच्चे सभी भूखों से तड़प रहे हैं। सुदामा ने कहा कि मैं जा रहा हूं, शाम तक लकड़ियों को लेकर जंगल से वापस आऊंगा। शांतिपन ने कहा, बेटा तू अकेला जाएगा ना? नहीं नहीं गुरुदेव, मेरे साथ में मेरे बचपन का मेरा एक यार, एक सखा है जिसका नाम कन्हैया है, मैं उसके साथ जाऊंगा। जब चलने लगे हैं, कन्हैया को भी बुला लिया। उसी समय शांतिपन ने अपनी पत्नी से कहा, तो उनकी पत्नी ने क्या किया? सोचा कि दोनों छोटे बालक हैं, जंगल में शाम तक लौटेंगे, भूख लगेगी, क्या करेंगे? तो वही चने की पोटी निकालकर शांतिपन की पत्नी ले आई और कहा, बेटा सुदामा तू बड़ा है ना, और ये तेरा सखा छोटा है, ले ये रख ले, जब भूख लगे तो ये छोटा भैया है, ध्यान रखना, आधे इसके चने आधे तेरे, दोनों बराबर खाना। परंतु सुदामा जी ने जैसे ही चने की पोटी देखी, क्या मेरी गुरुमा कह रही है कि इसमें से आधे कन्हैया को, नहीं नहीं, इन चनों को श्राप है उस बुढ़िया का। अगर मैं ये चने आधे कन्हैया भैया को दे दूंगा तो कन्हैया दरिद्री हो जाएगा, उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं तो अपने छोटे भैया कन्हैया को द्वारकाधीश बनना देखना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, इधर गुरुमा का आदेश है, कुछ भी हो जाएगा। सारा का सारा मैं पाप अपने सिर पर ले लूंगा, लेकिन मैं कन्हैया को मुसीबत में नहीं डालूंगा। चने की पोटी छुपा ली। ईमानदारी से सुनना और उत्तर देना। जो लोग ये कहा करते हैं कि सुदामा कितना कपटी ब्राह्मण था, ईमानदारी से बताना कि सुदामा की जगह अगर और कोई मित्र होता और उसे ये मालूम होता कि ये चने अगर मैं चबाऊंगा तो हम दरिद्री हो जाएंगे, दर दर भटकना पड़ेगा, तो वो मित्र चबता या अपने मित्र को दे देता। हमारे अंदाज से वो एक चना भी नहीं खाता, अपने मित्र को दे देता, ये मित्र कलंकी हो जाए, ये मर जाए, मुझे क्या मतलब। लेकिन नहीं नहीं, इसीलिए तो लिखा व्यासी ने, इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय उसे ब्रह्म से प्रेम है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कन्हैया को द्वारका के सिंहासन पर बैठा हुआ द्वारकाधीश बनना देखना। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं उपासना। पूजा का मतलब यही नहीं कि 4 घंटे अगरबत्तियां लगाओ, भाव को अपने सुंदर बनाओ। सुदामा ने वो बगल में छुपा ली पोटली, बोले मैं एक दाना भी कन्हैया को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा श्याम, मेरा कान्हा माखन और मिश्री खाने वाला, और भला ये इतने कठोर चने मेरा कन्हैया कैसे चबाएगा, वो भी श्रापित चने। नहीं नहीं, एक बात बताना, सुदामा ने कन्हैया को बताए नहीं कि चने हैं, लेकिन कन्हैया को मालूम नहीं, उन्हें सब कुछ मालूम है कि ऐसे मित्र को भगवान कन्हैया ये श्राप दे सकते थे कि तुम दरिद्री हो जाओ। जिन्हें ये मालूम हो कि मेरी भी हिस्से के मुसीबत भरे चने मेरे सखा ने चबा लिए, और फिर भी कन्हैया ये श्राप देते सुदामा को, तुम दरिद्री हो जाओ। कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि भगवान कन्हैया ने सुदामा को ये श्राप दिया कि तुम दरिद्री हो जाओ। ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, व्यासपीठ पर अहंकार होगा। अगर कोई ये विद्वान कहीं लिखा हुआ दिखा दे
कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया कि तुम दरिद्री हो जाओ, तो उसी दिन से मैं कथा कहना बंद कर दूंगा।